नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज बात करते हैं हम जो निदेशक महोदय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें अंक विभाजन को लेकर एक प्रक्रिया बताई गई थी कि ये अंक विभाजन है, इस आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उसी के लिए साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर मार्क्स एंट्री का एक नया टैब है वो स्टार्ट किया गया है और जो एनुअल एग्ज़ाम है उनके मार्क्स एंट्री अब सभी को करने हैं और 16 तारीख से पहले करने हैं, क्योंकि 16 तारीख को जो रिज़ल्ट है वो घोषित होगा। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको यूँ है कि ये जो कार्य है ये आप समय रहते अभी कर लें, क्योंकि बाद में लास्ट टाइम पर साला दर्पण पे सर्वर प्रॉब्लम की वजह से साइट चलती नहीं अच्छे से और हमारे को समस्या होती है। तो इसलिए आज के वीडियो में बात कर लेते हैं हम कि मार्क्स एंट्री कैसे करें। तो मार्क्स एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली साला दर्पण लॉगिन के लिए साला दर्पण है जो टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद में जैसे आप स्टार्टिंग में ऊपर एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान। तो जस्ट इसके नीचे की तरफ एक लॉगिन और साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर, साला दर्पण स्टाफ विंडो, इनमें से किसी भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे साला दर्पण पर किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पहले से लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से ऐसा मैसेज आया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टाफ लॉगिन के यूज़र नेम ID और कैप्चा डाल के, ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। तो उसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देने पर लेफ़्ट साइड की तरफ होम, APR, वेटिंग लिस्ट जैसे काफ़ी सारे टैब है वो मिलेंगे आपको। तो सिंपली आपको होम, APR, वेटिंग लिस्ट और स्माइल 3 वाले टैब पर क्लिक करना है। स्माइल 3 वाले टैब पर क्लिक करने के बाद में स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्माइल असेसमेंट, स्टूडेंट वीकली डिटेल, तो स्माइल असेसमेंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, स्माइल असेसमेंट पर क्लिक करना है आपको सिंपली। तो स्माइल असेसमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों जो भी आपका जो विभाग द्वारा अपने अंक विभाजन किया है उसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेना है और उसी आधार पर अंक विभाजन आप करके एक अंक शीट तैयार करके रखें, जिससे जो अंक भरने में है वो दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जैसे आपने अंक स्माइल असेसमेंट पर क्लिक किया तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एक नोट है जो ब्लैंक कर रहा है काफ़ी बार। तो विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 आपको करना है उसमें, और अगर मेडिकल पर है तो आपको -2 प्रविष्ट करना है। ये था एब्सेंट और मेडिकल वालों के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे सेशन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 21-22, आपको क्लास चूज कर लेनी है। अब दोस्तों, क्लास वही चूज होगी, यहाँ पे वही शो होगी जिसका आपको क्लास टीचर है, साला दर्पण पे आपकी मैपिंग की हुई है। उसके बाद में सेक्शन चूज कर लेना है, स्ट्रीम चूज कर लेनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मेरे आर्ट्स है, तो एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है यहाँ पे और शो करना है। दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न है, एक पैटर्न का खाली रह गया था, तो यहाँ पे पैटर्न पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हो या पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट वाइज चूज कर सकते हो। तो मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव यूँ है कि आप ऑल सेलेक्ट ना करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करें और फिर है जो मार्क्स एंट्री करें, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर जो पेज है वेब पेज है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आपको इधर उधर स्क्रॉल करने में विद्यार्थियों के नाम वगैरह दिखाई नहीं देते हैं और काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। आपको अगर गलत डाटा फीडिंग हो गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको यही है कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चूज करके फिर आप मार्क्स एंट्री करें। तो जैसे मैंने हिंदी कंपलसरी चूज करके मार्क्स एंट्री करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा नंबर और विद्यार्थियों का नाम है वो आपको दिखाई देंगे। तो जैसा कि आपने आपकी अंक शीट है वो तैयार कर रखी होगी, तो उसी के आधार पे आपको मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं। अब मार्क्स फिल करोगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक HVF मार्क्स और HMCQ या रिटर्न मार्क्स, ऐसे 2 टैब है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 कॉलम है दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो HPF मार्क्स है उसमें आप पोर्टफोलियो के आधार पे जो मार्क्स है वो 20 नंबर में से यहाँ पे देने हैं, आपको 20 में से एंट्री करनी है यहाँ पे। और जो HMCQ या रिटर्न मार्क्स है उसमें आपको 80 में से देने हैं। दोस्तों 11th के लिए 80 और 20 का था। और यहीं पे अगर ये सब्जेक्ट अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये था कि अगर 11th क्लास अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 80 और 20 का है डिवाइडेशन। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे जैसे अगर बायो के या साइंस के कोई सब्जेक्ट है तो उनके लिए प्रायोगिक सब्जेक्ट के 30 एग्ज़ाम के 30 मार्क्स और जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है उसके 70 नंबर में से देने हैं। और 70 नंबर में से भी 56 नंबर लिखित परीक्षा के और 14 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के जो पोर्टफोलियो के आधार पे ये है देने हैं। कुल मिला के दोस्तों ये 100 नंबर होंगे। और अगर कोई सब्जेक्ट्स आपके संगीत, चित्रकला इत्यादि हो तो उनके लिए प्रायोगिक परीक्षा के लिए 70 और सैद्धांतिक परीक्षा के लिए जो उसके लिए 30 अंक है डिसाइड किए गए हैं। तो इसी आधार पे जो 30 अंक है उसमें से भी 2 डिवाइडेशन किए हुए हैं। एक तो 24 नंबर है जो लिखित परीक्षा के आधार पे और 6 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे, तो इनका भी कुल मिला के 100 नंबर का है जो पेपर हुआ है और उसकी एंट्री हमें करनी है दोस्तों। अभी यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं 11वीं क्लास के अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ, जैसे कक्षा 9, 6, 7, 3, 4, 1, 2। तो 1 और 2 क्लास के लिए 50, 20 और 30 ऐसे 3 तरीके से डिवाइडेशन किया हुआ है। और कक्षा 3 और 4 के लिए 50, 20 और 30 का। इसी आधार पर कक्षा 7 के लिए और 6 के लिए 70, 20 और 10 का। और कक्षा 9 के लिए 80 और 20 का। तो कुल मिला के 100 का है जो अपने को एंट्री करनी है दोस्तों। यहाँ पे मैं वापस से आपको ले चलता हूँ स्टाफ लॉगिन पर। तो इसी तरीके से आपको प्रत्येक क्लास की है जो एंट्री करनी है, जो कक्षा अध्यापक है वो एंट्री करेंगे, उनके सारी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे सारी सेलेक्ट करके एक एक को उनको, और यहाँ पे अंत में जाके सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे सेव ऑल पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे सेव ऑल हो जाएगा। दोस्तों ये थी इस्माइल असेसमेंट मार्क्स की एंट्री। तो फिर आपको अगर किसी दूसरी सब्जेक्ट के वापस से चूज़ करने हैं तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे दूसरी सब्जेक्ट चूज़ कर लेनी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश कंपलसरी, और शो पे क्लिक करना है तो आपको इंग्लिश के नंबर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको अगर दूसरी सब्जेक्ट का चूज़ करना है तो रीसेट करके ऐसे सिंपली कर लेना है। दोस्तों ये था इस्माइल असेसमेंट पर मार्क्स एंट्री जो एनुअल एग्ज़ाम के थे। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फिर भी अगर आपके कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, जिससे उस समस्या का आपका समाधान है वो कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर दोस्तों और कोई समस्या रहती है आपको किसी पॉइंट से लेकर, टॉपिक से लेकर, तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस पर मैं नया वीडियो है बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।